नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज ब्लॉकिंग अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। क्या किसी को ब्लॉक करने का मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट करना है? ब्लॉक करने के बारे में हर एक चीज़ जो आप जानना चाहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। देखिए, कई अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस होती हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सामने वाला इंसान बिना किसी बात के आपको ब्लॉक कर दे, तो ऑफ कोर्स ये डिसरिस्पेक्ट करना है। मतलब कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी आर्गुमेंट नहीं हुई, बस उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये एक इमैच्योर बिहेवियर है और ये कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट करना ही है। दूसरे अगर सिचुएशन में बातचीत करना स्टार्ट करें तो कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो आपको ब्लॉक करते रहते हैं, अनब्लॉक करते रहते हैं। ब्लॉक, अनब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक, ये ब्लॉक, अनब्लॉक का खेल खेलते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं क्योंकि वो खुद भी आपको लेके श्योर नहीं है या फिर वो मेंटली कहीं न कहीं डिसेबल हैं, मेंटली अनस्टेबल हैं, इमोशनली या तो डैमेज्ड हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या भेजा उनका काम नहीं कर रहा है। तो वो आपको कभी ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं। कभी उनको लगता है कि हमको इनके साथ रहना है, तो वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं। कभी उनको लगता है कि हमको कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक खेल है और ऐसे खेल खेलने वाले लोगों से तो वैसे हमको दूर ही रहना चाहिए। तीसरे इस टाइप के लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच प्रॉपर्ली बातचीत हुई, प्रॉपर डिस्कशन हुआ और फिर उसके बाद कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई और कोई इस लेवल की आर्गुमेंट नहीं हुई, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करने के लिए सो दैट आप उनको रीच आउट नहीं करें, वो आपको रीच आउट नहीं करें और एक नो कॉन्टैक्ट सही से चले और आप भी खुद को डिटैच कर लें, वो भी खुद को डिटैच कर लें, इसके लिए सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये बुरी बात नहीं है, ये एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करने के लिए और अच्छा ही है कि जब हमें पता है कि हाँ, आगे कुछ नहीं हो सकता है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो बेमतलब हम बातचीत करें, बेमतलब हम अटैच्ड हो या फिर हम कहीं न कहीं होप्स क्रिएट करते रहें, होप्स लगाते रहें, तो उसका भी मतलब नहीं है और हमको हर्ट होगा आने वाले टाइम में। 3 सिचुएशंस हमने समझ ली, अब चौथी सिचुएशन समझ लेते हैं, जहाँ पे आप ब्लॉक करना नहीं चाहते, लेकिन आपको ब्लॉक करना पड़ता है। कि जैसे मान लो आप दोनों ने डिस्कस कर लिया कि अब मूव ऑन करते हैं, आप अपना रास्ता देखो और हमको अपना रास्ता देखने दो। अब लेकिन सामने वाला इंसान खूब आपको मैसेज करना स्टार्ट कर दे, खूब आपको कॉल्स करना स्टार्ट कर दे, आपको पागल कर दे, आपको परेशान कर दे, मैसेजेस में कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दे, कुछ भी ब्लेम करना स्टार्ट कर दे, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, मतलब इन शॉर्ट आपको पागल ही करके रख दे। तो आप नहीं चाहते हो उसको ब्लॉक करना, आप नहीं चाहते हो उसको हर्ट करना, लेकिन उसने आपको इतना हर्ट कर दिया कि थोड़ा-सा हर्ट करना भी बनता है। कि चलो ठीक है, अब इसको ब्लॉक करो, इसकी कहानी खत्म करो, कब तक इसकी बातें हम सुनेंगे, कब तक ये इर्रेलेवेंट डिस्कशंस और ये फालतू की बातें जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, हम सुनते रहेंगे। तो कई बारी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको ब्लॉक करना पड़ता है और कई बारी हमारा भी बिहेवियर इस टाइप का होता है कि हम लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि वो नहीं चाहते हैं हमको ब्लॉक करना, लेकिन उनको ब्लॉक करना पड़ता है कि यार अब अगर हमने इसको ब्लॉक नहीं किया, तो ये मेंटली हमको इल कर देगा, पागल कर देगा। तो इसको ब्लॉक करना बनता है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो जाके वो इंसान आपको ब्लॉक करता है। तो उसमें हमको बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना बिहेवियर सुधारना चाहिए और अगर हमने ब्लॉक किया है, किसी ने हमको इतना परेशान कर दिया, तो हमको भी बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, हमको गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं कि मैंने उसको क्यों ब्लॉक किया, फिर मैंने उसको क्यों हर्ट किया या ठीक है वो मैसेज कर रहा था तो करने देते या क्या जाता था या फिर ठीक है कॉल्स आ रही हैं, आने दो। लेकिन ठीक है, एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करने के लिए और अपने मन को रिलैक्स रखने के लिए और कई बारी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं नए-नए नंबर्स से और दूसरे के फ़ोन से फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो पूरा आपको डिस्टर्ब करके रख देते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपको ब्लॉक करना पड़ता है और उनको ब्लॉक करना कोई डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, कोई सामने से आपको ब्लॉक करे बिना किसी बात के या ब्लॉक करता रहे, अनब्लॉक करता रहे या फिर ऐसे कुछ, तो वो एक डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में हम कैटेगराइज़ उसको कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बेसिस पे कुछ एक ऐसी बात हो, तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है और कुछ एक बात नहीं हो, तो बिल्कुल ये डिसरिस्पेक्ट है। तो ऐसे लोगों से हम दूर रहें, जो इस प्रकार के गेम्स खेलते हैं या फिर जो इमैच्योर हैं या जो इमोशनली कहीं न कहीं डैमेज्ड हैं, अनस्टेबल हैं। और उन्हीं लोगों को चूज़ करें जो इमोशनली स्टेबल हैं, जो आपको लेके श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप
जिनके मन में आपको लेके सर्टेनिटी है, जो लोग आपको लेके कन्फ्यूज़्ड हैं, जिनको लगता है कि हाँ, कभी ब्लॉक करना चाहिए, कभी अनब्लॉक करना चाहिए, कभी ये करना चाहिए या फिर बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, समझ रहे हैं आप? या प्यार दिखाते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये गेम्स खेलने वाले लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। जो इंसान आपको क्लैरिटी दे, जो इंसान आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, जो इंसान आपके डाउट्स को कम करे, वैसे इंसान के साथ रहिए। जो इंसान आपका डाउट्स ही बढ़ा दे, आपका कॉन्फिडेंस ही कम कर दे, आपकी प्रोडक्टिविटी घटा दे, आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर दे, ऐसा इंसान आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता और ऐसे इंसान से हमको दूर ही हो जाना चाहिए। बाकी यही थी वीडियो और आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी सेम किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ बिना आपको जज किए, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।